मालेगांव के बारे में अगर कहा जाए तो पहली और दूसरी वेव जब आई थी तो यहाँ पे काफ़ी तादाद में पेशेंट्स थे। मालेगांव एक हॉटस्पॉट बन चुका था और सबकी नज़र इस पे लगी हुई थी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो सब पूरा जिला प्रशासन, महापालिका प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सब लोग बहुत काम पे जुट गए और सब यहाँ के जो लोग प्रतिनिधि हैं, यहाँ के नागरिक हैं, उनकी मदद से हम वो दौर में से बाहर आए हैं। तो अभी तीसरी जब ये वेव चालू है तो अभी ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे पेशेंट बिल्कुल कम संख्या में है, बहुत ही कम तादाद है उनकी। खाली 27 लोग यहाँ पे एक्टिव पेशेंट्स हैं अभी भी, जबकि बाहर के आंकड़े तो 3 फिगर्स में, 4 फिगर्स में निकल गए हैं। तो इसका एक बहुत अच्छे तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इस सब चीज़ों का एक एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी लगता है, क्योंकि किसी को सवाल पूछा जाए तो वो अपने अपने अनुमान से, अपने अपने अंदाज़ से बोलता है कि इस कारण से ये पेशेंट की संख्या कम है। उसको कोई प्रूफ नहीं है। अगर कोई आदमी उस पर शक करता है और उसको 2 सवाल ज़्यादा के पूछता है तो वो आदमी फिर बोलता है कि नहीं, मुझे इसमें कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं है। तो हमने ये सब चीज़ों का जब हमारे हेल्थ यूनिवर्सिटी के साथ डिस्कशन किया तो हमें ये पता चला कि उनके पास कोई तरीका है कि जो बहुत साइंटिफिक तरीके से यहाँ का एग्जैक्टली लोगों का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या खासियत है, जो दवाइयाँ पिछली बार ली गई है उसका क्या असर है, या एंटीबॉडीज़ कितनी आई हुई है, कितनी लॉन्गेविटी है उस एंटीबॉडी की, ये सब चीज़ों का साइंटिफिक तरीके से पूरी तहकीकात करके वो एक अच्छे से पेपर तैयार करेंगे। जो पेपर पूरी दुनिया में जो पैटर्न है किसी भी स्टडी को लेके जाने का, उसको मैच करता होगा और फिर हम एक पूरे अपने देश को, अपने दुनिया के सामने ये रख सकते हैं कि एग्जैक्टली ऑफिशियल मालेगांव पैटर्न है क्या, यहाँ पे क्या हुआ है जिस वजह से पेशेंट ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। तो इस वजह से हमने उनको एंगेज किया, उनको पूरा सपोर्ट, मैडम जो अभी वाइस चांसलर है जनरल कानिटकर, उनको हमारा पूरा प्रशासन, म्यूनसिपल प्रशासन पूरा सहयोग देगा। हमारी नागरिकों के साथ भी, यहाँ के जो सब जिम्मेदार लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन हुई, उन्होंने भी हमें कहा कि हम लोग भी पूरा सपोर्ट इसमें देंगे। आमदार साहब से भी बात हुई है, उन्होंने भी कहा कि हम पूरी तरीके से शरीक हो जाएंगे इस एफर्ट्स में और एक ठीक तरीके का पैटर्न जो है वो दुनिया के सामने रखेंगे। तो इसका आगाज़ हम आज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 10-15 दिन में उसका जवाब हमें मिल जाएगा। प्रश्न 1 मिनट मैम, 1 मिनट रोल नहीं हुआ अभी, ठीक है, ओके। मैंने अभी MUHS का ज़िम्मा अपने ऊपर लिया है और जब पहली बार हमारी मुलाकात हुई तब कलेक्टर साहब ने एक प्रश्न मेरे सामने रखा जो मालेगांव को लेते हुए था और उसका नाम मैंने लिखा मालेगांव मैजिक, यानी कि मालेगांव का जादू, कि यहाँ पे क्या है जो जिससे लोग फिट है, बीमार ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, उनके तौर तरीके क्या है, उनके क्या। लेकिन इसके लिए, क्योंकि मैं सिर्फ एक डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास एक तजुर्बा है और एक वैज्ञानिक नाते होते हुए मुझे इस पे एक अनुसंधान के तौर पे इसका जवाब ढूंढने का मुझे मतलब आइडिया आया और वो मैंने जब डिस्कस किया तो मुझे पूरा साथ मिला। तो इसलिए उसको लेते हुए मैं एक रिसर्च मेथडोलॉजी को यूज़ करते हुए एक स्टडी डिज़ाइन करी और फिर इसके ऊपर, और इसका सबसे इसकी खासियत ये है कि हम ये लोगों को साथ लेते हुए अनुशासन और जो आरोग्य के हेल्थ केयर वर्कर्स है वो सब साथ काम कर रहे हैं और जनता भी हमारे साथ है। तो इसलिए इसमें इसकी खासियत है। दूसरी खासियत है कि MUHS जो हेल्थ यूनिवर्सिटी है वो सिर्फ एलोपैथी की नहीं है। तो ये जो हमने स्टडी डिज़ाइन की है इसमें भाग लेने वाले ना कि सिर्फ धुले मेडिकल कॉलेज एलोपैथी के लोग हैं, उसके साथ साथ यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, सारे डॉक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। तो इसकी डिज़ाइन MUHS ने करी है, लेकिन इसका जो एक्चुअल जो स्टडी होगी वो सब साथ मिलकर करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे ओमाइक्रॉन के मतलब आने के पहले यहाँ के लोगों की एंटीबॉडी लेवल क्या है, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि बाकी देश में ये एंटीबॉडी लेवल 6 महीने में पिछले वेव के बाद डाउन हो गई है। तो यहाँ की बेसलाइन मतलब शुरुआत करते हुए एंटीबॉडी लेवल क्या है और अगर वो अच्छी हाई लेवल है तो इसकी वजह क्या है। तो इसलिए हम लोगों के तौर पर, किसी ने काढ़ा पिया होगा, किसी ने कोई गोलियां खाई होगी, और आज महापौर मैडम ने तो मुझे और भी चीज़ें बताई जो यहाँ के जो गरम मसाले, खड़े मसाले लोग
इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो उन्होंने एक दवाई बताई जो चाय में डाल के लोगों ने सुबह शाम ली है, तो ये सब हम जानकारी लोगों से ले लेंगे और उसको कोरिलेट करेंगे उनकी एंटीबॉडी लेवल पे। और ये पहली बार ऐसा है कि हम 200-300 नहीं, लेकिन हम 2-2.5 हज़ार लोगों के सैंपल्स ले लेंगे। और अब मतलब जो है, और वो भी एक साइंटिफिक है, ये नहीं कि जो हमारे सामने आए या दोस्त है हमारे जो जान पहचान जिनके पास नंबर है उन्हीं को बुलाया, लेकिन हम सब जनता तक पहुंचेंगे और पूरे मतलब जो मालेगांव है उसका एक कंप्यूटर तरीके से हमने नंबर्स निकाले हैं, ताकि हमारे लिए हमारा कोई भाईबंदी या सिलेक्शन उसमें कोई बायस नहीं होगा। बहुत तरीके से ये काम होगा और सबकी बेसलाइन एंटीबॉडी लेवल्स की जाएगी। और ओमाइक्रॉन की जो अगर यहाँ पे अगली वेव आती है और ओमाइक्रॉन में लोग बीमार होते हैं, तो उसके टाइम पे भी हम स्टडी करेंगे कि कितने लोग बीमार हुए, कितने लोगों ने इस बीच में वैक्सीन लिया। 3 महीने बाद हम दोबारा एंटीबॉडीज़ देखेंगे कि क्या इससे और बढ़ रही है। बाकी देश के जो ICMR वगैरह के सीरो सर्वेज पूरे इसमें एक मालेगांव का सैंपल इतना बड़ा किसी का नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ की स्टडी बहुत मायने रखती है कि यहाँ का जादू हम पूरे ना कि सिर्फ हम अपने राज्य में फैलाए, लेकिन अपने देश को और पूरी दुनिया तक ले जाना चाहते हैं कि भाई इसमें, और इस तरीके से अगर बहुत साइंटिफिक बेसिस पे हम स्टडी करेंगे तो फिर उसकी जो कदर है वो पूरी दुनिया करेगी। सबसे पहले मैं मालेगांव शहर वासियों को कहना चाहूँगी कि ये जो डॉक्टर्स की टीम हमारे मालेगांव शहर में आई है, ये टीम सर्वे करने के लिए इसलिए आई है कि ये जो बीमारी है कोरोना ओमिक्रॉन, ये बीमारी हमारे मालेगांव शहर में नहीं है, हमारे मालेगांव शहर में नहीं है। और क्यों नहीं है, तो ये रिसर्च करके ये देखना चाहते हैं कि ये यकीन जानिए हमारे लिए, हमारे मालेगांव शहर के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि जो खासियत है उसको उजागर करने के लिए ये एक डॉक्टर्स की टीम आई है कि अगर ये बीमारी हमारे मालेगांव शहर में नहीं है तो क्यों नहीं है। और ये मैं ऐसा मालेगांव शहर वासियों से कहना चाहती हूँ कि ये टीम हमारा सैंपल लेने के लिए आएगी, ये एक रिसर्च के लिए होगा, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जानना चाहते हैं कि मालेगांव शहर के लोग इतने फिट और इतने इस बीमारी से पाक हैं, तो ये जानना चाहते हैं। और अगर इनकी रिसर्च के अंदर जब ये चीज़ बाहर निकल कर आएगी कि क्यों नहीं, क्या वजह से नहीं है, तो वो चीज़ पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी और हमारे शहर का बहुत बड़ा नाम होगा कि हमने ये किया तो उससे हमने कई लोगों की जान को बचाया। तो इसलिए मैं सभी मालेगांव शहरवासियों से कहना चाहती हूँ कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ये रिसर्च के लिए हमारा ब्लड सैंपल लिया जाएगा, क्योंकि पीछे मैंने देखा कि लोगों में डर और खौफ था कि क्यों ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं, हमको ये करना है और देना है और इनका पूरा साथ निभाना है। हमारे हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सपना ठाकरे, हमारे आशा वर्कर और जितने भी मेडिकल कॉलेज के ये डॉक्टर्स, सब पूरी टीम हमारे शहर में आई है, ये हमारे मेहमान हैं। ये जानने के लिए आए हैं कि मालेगांव में इतने पावरफुल लोग हैं, इनका पावर क्या है, इनका जो कि ये क्या खाते हैं, कैसे इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, वो उनकी रिसर्च में सामने आएगा और वो चीज़ पूरे हिंदुस्तान में ये फैलेगी। तो इसके लिए हम और हमारी महानगर पालिका, हमारा महानगर पालिका का आरोग्य डिपार्टमेंट, हमारे आयुक्त साहब, और ऐसे भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कलेक्टर साहब कि मालेगांव शहर में ये वैक्सीन का जो इतना लेवल बढ़ा, इसके लिए हमारे सभी नगर सेवक को मैंने इसमें इस्तेमाल उनका किया कि नगर सेवक ने हमारे बड़ा काम किया। और उससे भी उन्हीं के साथ साथ हमारे जितने भी सोशल वर्कर हैं उन लोगों ने भरपूर मेहनत की और उनका रिजल्ट ये आया कि हमारा लेवल बढ़ा। और जो अभी आपको शिकायत है कि 20 मालेगांव
मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार डायमंड कारपेट।